हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इस पर तफसीली बहुत से क्वेश्चन है जो आपसे करेंगे और आपकी राय लेंगे। अभी अमेरिका में क्या सिचुएशन है वोटिंग के लिहाज से, ये आपको बता दें कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में नताइज का इंतजार करेंगे, जबकि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कैमला हैरिस वाशिंगटन में मुंतजिर रहेंगी। वोटिंग ट्रेंड क्या है इस वक्त, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे असद हसन से। असद, बताइएगा इस वक्त वोटिंग ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं यूएस में? मैं कैपिटल हिल के सामने मौजूद हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कहां बैठ के इलेक्शन नताइज देखेगा। कैमला हैरिस जो कि इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और अमेरिका की नायब सदर हैं, वो हार्वर्ड काउंटी में उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर बनाया है वाशिंगटन डीसी के अंदर ही। वो वहां पे मौजूद होंगी और इलेक्शन नताइज का वहां बैठ के वो मुशाहिदा करेंगी। साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट वो मैरालागो फ्लोरिडा के अंदर मौजूद होंगे और वहां पे वो बैठ के इन इंतखाबी नताइज का मुशाहिदा करेंगे। और सदर जो बाइडन, उन्होंने व्हाइट हाउस को अपना स्टेशन किया है खुद को, और वो व्हाइट हाउस में बैठ के इलेक्शन नताइज देखेंगे। वाशिंगटन डीसी और बाकी तमाम रियासतों के अंदर पोलिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग से पहले प्री पोल में ही 8 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने 8 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट डाल दिए हैं, और जो कि पिछले इलेक्शन 2020 के इलेक्शन का तकरीबन निस्फ या उससे ज़्यादा बनता है। ये अक्सर पाकिस्तानी चैनल हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन किसको वोट दे रहे हैं, मुस्लिम अमेरिकन किसको वोट दे रहे हैं। जिस तरह बाकी तमाम सेगमेंट्स के अंदर या तमाम जो वोटर्स की जो कम्युनिटी है या डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जैसे हमें बहुत नेक टू नेक रेस नज़र आती है, ये मामला मुस्लिम वोटर्स के साथ भी है। मुस्लिम पाकिस्तानी अमेरिकन कुछ तंजीमों ने जैसे उन्होंने अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी के लिए उन्होंने एंडोर्स किया है। इसी तरह बाज़ अरब मुस्लिम ग्रुप्स उन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी को एंडोर्स किया है, लेकिन एक बड़ी तादाद अब भी मुसलमानों की ऐसी है जो पाकिस्तानी अरब मुस्लिम्स हूँ या अरब मुस्लिम्स हूँ, जो अब भी अपने आप को डेमोक्रेट ख्याल करते हैं और वो डेमोक्रेटिक जो पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एजेंडा है इमिग्रेशन के ऊपर हो या बाकी, तो वो उसके साथ अपने आप को ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो वो अब भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। कहाँ पे ये फैसला कौन हो सकता है? मुस्लिम वोट आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि टोटल का 1% भी नहीं बनता या कमोबेश 1% बनता है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाल सकता। लेकिन मिशिगन के अंदर ऐसी पोजीशन बहुत सारे पॉलिटिकल पेंडेंट्स के नज़दीक है कि जहाँ पे अगर तमाम मुस्लिम वोटर्स किसी एक जानिब रुख करते हैं तो वहाँ पे वो फैसला कौन हो सकता है, क्योंकि पिछली मरतबा को 1 लाख या उससे कुछ ज़्यादा वोटों से बाज़ 70,000 वोटों की लीड से कोई उम्मीदवार यहाँ से जीता है, तो जहाँ पे वोट 1.5 लाख या उससे ज़्यादा हूँ तो वहाँ पे वो मुस्लिम वोट फैसला कौन हो सकता है, और वो रियासत है मिशिगन की। अल्टीमेटली अंदाज़ा उसी वक्त होगा जब हतमी नताइज आना शुरू होंगे। एक और बात जो सिक्योरिटी के रेफरेंस में हो सकती है, वाशिंगटन डीसी के अंदर सिर्फ 3 या 4 बिल्डिंग्स हैं जिनको फेंस किया गया है। उसमें कैपिटल हिल है, व्हाइट हाउस है, वाइस प्रेसिडेंट का घर है और 1-2 और फेडरल बिल्डिंग्स हैं। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक किसी खास इंफॉर्मेशन या इन्वायरमेंट या अरेंजमेंट से नहीं है, बल्कि ये मामूल के इकदाम हैं जिनका मतलब पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी है।